हेलो रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स। कैसे हो आप लोग? आज निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया नहीं था। आई थिंक मैंने बताया था। इसीलिए आज हम लोग कोई भी एनालिसिस नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग आज करने जा रहे हैं मेरे पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो मार्केट की राह में छुपा है एक राज। द ट्रेडर्स फॉरेस्ट में पाए ट्रेडिंग का सही समय आज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गाउटी ट्रेडर में। सबसे पहले आज सुबह सुबह की पोस्ट थी। मैं डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि हमारे चैनल पे जो चीजें मैं दिखाता हूँ वो चीजें मार्केट में चलती है। मार्केट में चलती है इसलिए मैं दिखाता हूँ। ना कि कोई मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ना मैं आपको कोई चीजें पैसे लेके बता रहा हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि मार्केट में कैसे आपको ट्रैप किया जा रहा है, कैसे आपको आपके पैसे खींचे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अगर पैसे कमाने हैं, तो आपको भी लोगों से पैसे खींचना पड़ेगा। तो यही मार्केट का सत्य है। तो आपको वो सत्य जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पावर ऑफ थ्री: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज ही सुबह मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो डाला था, जहां पर आप देख सकते हैं कि कल के दिन जो एक्यूमुलेशन मार्केट में हुआ था उसका आज ब्रेकआउट सुबह दिया। और मार्केट जैसे ही गैप में गई, गैप में क्या है? गैप में आपको कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होता था इस गैप फीलिंग के बाद, इस स्विंग के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता था। तो आपका ब्रेकआउट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। ये आपके लिए एक ट्रैप है जिसे हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट में सबको बायर को बुलाया गया, मार्केट का ब्रेकआउट किया गया है इस एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर, और मैनिपुलेट करके मार्केट को एक ही कैंडल में नीचे लाया गया। सो आगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ही मार्केट को अपना रियल मूव देना रहता है, उस रियल मूव को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट पहले कभी भी एक्यूमुलेशन करेगी, फिर मैनिपुलेशन करेगी, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। जब मैनिपुलेशन हो जाए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी आपको ट्रेड करना है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने दिमाग में रखोगे कि मार्केट में मुझे सबसे पहले एक्यूमुलेशन देखना है, फिर होना है मैनिपुलेशन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी ट्रेड आएगा वो रहेगा मेरा रियल ट्रेड और वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन तीन चीजों को अगर आप मार्केट में सीख जाओगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें मार्केट में यूज करके देखी है और ये मार्केट में रोज बनती है। सिर्फ आपको बैठना है, देखना है, और वो चीजें वर्क करेगी। अगर आप 1 मंथ सिर्फ बैठ जाओ और देखो कब कब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन चीजें हुई है, सिर्फ आप उसी दिन ट्रेड करोगे जिस दिन आपको मार्केट में ये चीजें दिखेगी। आप बाकी के दिन ट्रेड ही नहीं करोगे। इसीलिए तो हम लोग का मोटो है ना, मैंने अपने वीडियोस में, अपने एजुकेशन वीडियोस में कहा है कि हम लोग मार्केट में ट्रेंडिंग में ट्रेड करते हैं और साइडवाइज में ट्रेड नहीं करते। सो ट्रेड इन इम्पल्स एंड नो ट्रेड इन करेक्टिव मूवमेंट। इसीलिए मैं आपको वो सिखाता रहता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग मेरा नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे। ये पोस्ट किसका है? अभी हो गया पावर ऑफ थ्री का पोस्ट। अब मेरा ये पोस्ट है कल का ही, ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर का पोस्ट। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी बीपीआर की, तो सही में बोल रहा हूँ, बीपीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग। बीपीआर के ऊपर आपको जितने भी ट्रेड मिलेंगे वो सब सक्सेसफुल होते हैं। 98% चांस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इन बीपीआर इज देयर। तो अगर आपका बीपीआर वर्क कर गए तो आपको वहां पे प्रॉफिट होता ही होता है। सो ये निफ्टी का ब्रेक बीपीआर में लास्ट 3 मंथ से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक वीकली चार्ट के ऊपर बीपीआर बना है। ये वीकली चार्ट के ऊपर का बीपीआर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बता रहा है कि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि था अराउंड 24,850 के लेवल के पास, जहां पर ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था और उसके ऊपर था बीपीआर बना हुआ। तो हम लोग जब भी प्लेन बीपीआर में एंट्री लेते तो बीपीआर के अंदर से एंट्री लेते, पर ये ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर है, इसलिए हम लोग इसके ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर देखिए,
ताकि आपको पता चले कि बीपीआर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर को 850 के लेवल को टच किया मार्केट ने, उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली 2 वीक्स मार्केट उस जोन में टच तो छोड़ो उसके पास भी नहीं गया। 50 पॉइंट रेंज के दूर से ही मार्केट नीचे निकल गई और आज तो उससे ज्यादा नीचे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 24,500 के पास आ चुकी है मार्केट। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो आप अभी देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 23,537 का लो लगा चुकी है और मेरा नेक्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स ये बॉटम है 23,263। यहाँ पर बहुत सारे बुलिश हो चुके थे, बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे, यहाँ से अभी ये 1 बन गया है, अभी 2 बन चुका है, यहाँ से 3 जा सकता है। मैं अभी भी बोलता हूँ हो सकता है अभी भी ये मार्केट में यहाँ से रिवर्स हो जाए, मार्केट मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, यहाँ पे हायर क्लोज दे दे और यहाँ से मार्केट थर्ड वेव बना दे। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ये बीपीआर यहाँ पर बना हुआ है उसको बहुत क्विकली, बहुत फास्ट, बहुत कन्विंसिंगली उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर मार्केट इस जोन को निकाल पाएगा। सो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने यहाँ पर सेलिंग बनाई। यहाँ पे एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में ये लॉन्ग टर्म हाई है। लॉन्ग टर्म हाई इतनी आसानी से कभी नहीं टूटता। क्यों लॉन्ग टर्म हाई है? ये लॉन्ग टर्म हाई इसलिए क्योंकि इसके बाजू में आप देखो ये शॉर्ट टर्म हाई बना है, ये शॉर्ट टर्म हाई बना है, इसके इस बाजू में इंटरमीडिएट हाई बना है, अभी ये इंटरमीडिएट हाई बना है। सो इतने सारे उसके बाजू में टॉप्स एंड बॉटम्स बने हुए हैं, उसको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में एक लॉन्ग टर्म हाई बोलते हैं, जो इतनी आसानी से आपको 3 महीने में टूटेगा नहीं। सितंबर में बना है तो आप क्या चाहते हो दिसंबर में टूट जाए? नॉट पॉसिबल ब्रो। आपको अगर इसको तोड़ना है तो कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम देना होगा। अभी अगर मार्केट यहाँ पर बड़े करेक्शन में नीचे की तरफ जाता है तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का करेक्शन पकड़ लो। पर अगर मार्च तक, हमारा मार्च का एक साइकिल डेट है जहां पर हम लोग रिव्यू करेंगे इस करेक्शन को, अगर मार्च तक ये खत्म हो गया तो मार्केट में एक नया रैली शुरू हो जाएगा। पर उसके बाद भी वो फिफ्थ वेव का रैली रहेगा, वो चलेगा, वो फिफ्थ वेव खत्म होने के बाद फिर एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। सो इन दैट केस आपको अभी फिलहाल आप फिफ्थ वेव के लेग में चल रहे हर बार, तो आपको एंड ऑफ द लेग करेक्शन मिलने वाला है। तो ऐसे ही आपको मार्केट में अभी चलना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो अभी आपको पता चल गया होगा कंसेप्ट के बारे में, कैसे मैंने पावर ऑफ 3 का एग्जांपल दिया, कैसे मैंने आपको बीपीआर का एग्जांपल दिया। तो आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें वर्क कर रही है, मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। तो वो चीज़ें अगर चल रही है मार्केट में तो आपको उनको ओके। तो यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ऑफ कोर्स बुलिश अप ट्रेंड है, यहाँ पर एक मार्केट में बहुत अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने मिला है निफ्टी में। पर करेक्शन भी आएंगे ना दोस्तों, करेक्शन विदाउट करेक्शन मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इजी इजी कंसेप्ट बना था, ये वाला था बीपीआर। और ये जो येलो जोन मैंने बनाया ये है ब्रेकर ब्लॉक। इस ब्रेकर ब्लॉक का जोन बहुत बड़ा था, इसका जोन था 24,850 से लेके 25,233 तक का, टू 333 तक का। सो ऑलमोस्ट इसका 500 पॉइंट का रेंज था, जिसमें से मार्केट कहीं से भी घूम सकता था। पर मार्केट ने क्या चुना? मार्केट ने उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही चुना। बीपीआर का आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर बीपीआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक बीपीआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही मार्केट घूम जाएगा। मार्केट उसके अंदर जाना पसंद ही नहीं करेगा, मार्केट उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही घूम जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीपीआर के स्टार्टिंग पॉइंट से ही मार्केट घूम गया। तो इस तरीके से आपको बीपीआर को मार्केट में ट्रेड करना है। तो जैसे जैसे आपको बीपीआर का कंसेप्ट पता चलते जाएगा आप उसको ट्रेड करते जाओगे। यही हमारा एग्जाम्पल था। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था कि 23,000
था नेक्स्ट 4 डेज तक, और यहाँ पर मार्केट ने 500 पॉइंट्स का रैली दिया नीचे की साइड, उसके बाद रिकवर भी किया 600 पॉइंट्स। सो इम्पोर्टेंट क्या है आपका टर्निंग पॉइंट। अभी 20th को आप देख सकते हो, 19 को मैंने बोला था आपको, 19 को एक बाउंस आएगा। उस बाउंस के ऊपर अगर प्रेशर ना हो, बाइंग का प्रेशर ना हो, तो दैट विल बी अ सेल ऑन रैली। ये सीधा-सीधा मैंने बोला था, मार्केट में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद 23,900 का सीधा-सीधा टारगेट अचीव हो गया। अचीव होने के बाद 200 पॉइंट का आपको एक बाउंस मिला। उस बाउंस के ऊपर मार्केट ने मस्त करके एक क्या किया, सेल ऑन रैली किया। सो आज आपका 23,500 हो गया ऑलमोस्ट। मंडे को शायद 23,300 भी हो जाए, और क्या पता सेकेंड नेक्स्ट वीक में आपको 23,000 भी देखने को मिल सकता है। इन दैट केस 23,000 बहुत दूर नहीं है। अभी आपको यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप अगर देख सकते हो कि 20 इस लेग का 61% का लेवल टूट चुका है 78% का, और हमारा रूल है 78% 61% रूल है कि टूटा तो 100% अचीव करना ही करना है, तो ये बॉटम मंडे तक टच हो जाएगा। मैंने एक ज्ञान का रूल कल ही बताया था। कौन सा रूल था वो? याद करो, याद करो। वो रूल था कि अगर फ्राइडे के दिन ये लो वीकली लो बनाता है, फ्राइडे के दिन वीकली लो बना है आज, तो फ्राइडे के दिन वीकली लो बनता है, तो नेक्स्ट वीक में इस लो के नीचे मार्केट जाना ही जाना है। तो 537, अभी 587 का क्लोज है, तो 537 के नीचे जाना ही जाना है मार्केट को अगले वीक में। तो अगले वीक में 537 के नीचे जाएगा मार्केट, सेलिंग आएगी, तो ये बॉटम भी अचीव करेगा ही करेगा मार्केट। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये अगर मंडे को ब्रेक हो जाती है, तो मार्केट में तूफान तेजी, ये तेज गिरावट आने वाली है। और वो तेज गिरावट कहाँ तक जाएगी दोस्तों? वो तेज गिरावट बहुत नीचे जाने वाली है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कहाँ तक मैं आपको वो टारगेट्स दिखा सकता हूँ। तो अभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं सही हूँ ये नहीं बोलना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में बीपीआर वर्क कर रहा है, मार्केट में पावर ऑफ 3 वर्क कर रहा है, मार्केट में आपका फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है, मार्केट में आपका सप्लाई डिमांड जोन वर्क कर रहा है। तो आपको ये चीजें पता होना जरूरी है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ये यूज कर रहे हैं, और इसी का यूज करके आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो आप फंसे कहाँ पर हो? छोटी छोटी चीजों में। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये भी मैंने पोस्ट किया था, इसको भी दिखा देता हूँ। ये पोस्ट क्या है? तो ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आने वाला है, ये तो पोस्ट आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल के ऊपर। नेक्स्ट पोस्ट में दिखाता हूँ, कंसिडर दिस हेड एंड शोल्डर फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स। ये आ रहा क्यों नहीं है? चलो, तब तक हम लोग ड्रॉ करके लेते हैं, ये आता है तब तक। कुछ तो टेक्निकल इशू चल रहा है मार्केट में यहाँ पर, तो तब तक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हेड एंड शोल्डर हम लोग लेंगे। हेड एंड शोल्डर लेने के बाद आप यहाँ पर इसका लेफ्ट शोल्डर बना लो। ये आपका बन गया हेड, ये आपका बन गया राइट शोल्डर, और यहाँ से आपका होगा ब्रेक डाउन। सो आप मुझे खुद देखकर बता दो कि आज हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं। कन्वेंशनल पैटर्न है कन्वेंशनल पैटर्न, पर इसको मैंने एसएमसी के साथ क्लब किया है। मैंने इसको एसएमसी के साथ क्लब किया है। इसका मैंने कन्वेंशनल वर्सेस एसएमसी का ट्रेडिंग का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप जाके मेरे चैनल पे अभी भी देख सकते हो। वहां पे मैंने डायरेक्टली बताया था, डायरेक्टली, कि ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी मार्केट खाएगा, फिर वहां से आपको ट्रैप करके मार्केट नीचे आएगा। जब मैंने इस लिक्विडिटी का भी बोला था, मार्केट ने एक्चुअली उसका लिक्विडिटी नहीं खाया था, और डायरेक्टली मार्केट नीचे आके यहाँ पर मार्केट ने दो इक्वल हाइज बनाए थे। पर अभी फिलहाल मार्केट ने क्या किया, इन दोनों इक्वल हाइज की लिक्विडिटी खाई, लिक्विडिटी खाने के बाद नीचे आ गया। अभी मार्केट का सीधा सीधा टारगेट बन रहा है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट 23,263 इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट लेके ऊपर चली गई थी।
तो अभी यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्टेड है, और एक बार आके यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल या यहाँ पर 1-2 दिन या यहाँ पर एक वीक गला सकता है मार्केट और फिर मार्केट गिर सकता है, या मार्केट सीधा सीधा इसको ब्रेक करके इस नीचे के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी आ सकता है और फिर आगे जाकर मार्केट एक करेक्शन देके फिर नीचे आ सकती है। सो मार्केट में यहाँ पर अभी पैटर्न क्या बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पर फॉर नेक्स्ट वीक इस हेड एंड शोल्डर का एटलीस्ट जो शोल्डर हाइट है उसका टारगेट तो अचीव होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस शोल्डर का हाइट क्या है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शोल्डर का हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस लेफ्ट शोल्डर का लेते हैं हाइट हम लोग, राइट शोल्डर का भी ले लेते हैं, छोड़ो कुछ इस तरीके से। सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का ये शोल्डर है। तो ऑन एन एवरेज दोनों का एवरेज करोगे तो 1000 पॉइंट का शोल्डर है। तो अभी आज ब्रेकडाउन मिला है इस लो के नीचे, तो 1000 पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं हम लोग देखते हैं। इस लो के नीचे हम लोग को मिला है ब्रेकडाउन। तो अभी हम लोग 1000 पॉइंट कैलकुलेट अगर करते हैं, सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो आपका जो शोल्डर का हाइट का फर्स्ट टारगेट रहता है, कभी भी हेड एंड शोल्डर में आपको जानना है तो शोल्डर का हाइट फर्स्ट टारगेट रहता है, फिर उसके बाद आपको हेड का टारगेट मिलता है। डायरेक्टली आपको हेड का टारगेट बहुत कम मिलता है। तो जब बड़े लेवल पे या बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बनते हैं तो आपको एक बाउंस फिर सेल ऐसे मिलता है। तो इन दैट केस आपको सिर्फ पहले क्या देखना है, पहले शोल्डर का टारगेट। तो शोल्डर का टारगेट एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, यहाँ पर हमारा न्यू मून था, न्यू मून का डेट था, और वहीं पे आपका इलेक्शन का रिजल्ट भी था, वहीं से मार्केट बहुत अच्छी तरह ऊपर चली गई थी। यहाँ पर हमारा 21 जून का डेट था, यहाँ से भी मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली गई थी। यहाँ पर भी हमारा एक 5 अगस्त का चेंज ऑफ एक डेट था, सन का डेट था, जहाँ पर हम लोग को अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन डेट्स को मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत जल्दी सिखाऊंगा। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि टर्निंग पॉइंट्स कैसे आपको पता करने हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको देखना है अभी टारगेट क्या है। सो ये आपका फर्स्ट बॉटम टारगेट रहेगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ही इस लो को मार्केट को टच कर लेना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक को। सो इन दैट केस आपको बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को नेक्स्ट वीक भी मिल सकता है अगर मार्केट नीचे जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेंटर रैली वैली, मैंने वैली बोला था, मार्केट में आ गया। सो कुछ इस तरीके से आपको मेरे पोस्ट जाके पहले कभी भी चेकआउट करने, सो दैट आपको पता चल सके कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जो हर चीज़ के ऊपर एक वीडियो नहीं बना सकता, आपको यहाँ पर इन चीज़ों को जाकर चेकआउट करना होगा। तो यही मैं बताना चाहता था दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी आपको एसएमसी प्लस ज्ञान क्लब करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर एसएमसी और ज्ञान के कंसेप्ट सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एनालिसिस ऑफ वीडियो। बाय।